जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं हूं व्यास महाराज। आज हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सबके साथ पुरुषोत्तम मास के 20वें दिन की कथा का वर्णन करूंगा। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने श्री गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान गणेश, देवी सरस्वती, भगवान वेदव्यास भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्मरण करता हूं, उन्हें आवाहित करता हूं कि अपनी कृपा इस कथा पर बरसाएं। मैं प्रार्थना करता हूं सर्वसमर्थ परम ब्रह्म परमेश्वर, गोलोक धाम के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कि इस कथा में स्वयं प्रकट हों और इस कथा को अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, आनंदकारी बना दें। मां सरस्वती मुझे सुंदर और भक्ति रस से परिपूर्ण शब्द भी प्रदान करें। भक्तों, सूत जी महाराज से सोन कादि 88,000 ऋषि लोगों की ओर देखकर कहते हैं, आगे भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से जो कहा वो कथा सुनो। ये कथा अति पवित्र है, इस कथा को ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद हाथ जोड़ के खड़े हो गए और तन मन से कथा को सुनने लगे। भगवान नारायण कहते हैं, दृढ़धन्वा, राजा दृढ़धन्वा महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं, ऋषिवर, पिछले जन्म में मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब विस्मृत हो चुका है। मेरा जो पुत्र था सुखदेव, वो तो गरुड़ जी के अंश से पैदा हुआ था, वेद त्रयी के अंश से पैदा हुआ था। वो स्वयं मुझे ज्ञानोपदेश देने आया, पर तो भी मैं नहीं समझा। ऋषिवर, आज मेरे पुण्य अवश्य ही जागृत हुए हैं जो आप यहां पधारे हैं, क्योंकि बिना पुण्यों के उदय हुए ऐसे ऋषियों, मुनियों, साधुओं और संतों के दर्शन सुलभ ही नहीं होते। यदि ऐसे महापुरुष घर में पधारे हैं तो उठकर के उनका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। उनके मान सम्मान में ही सब कुछ सुलभ है। दृढ़धन्वा भी ऋषि के चरणों में पड़ गए। तब ऋषि से हाथ जोड़ के बोले कि ऋषिवर, अब कृपा कर ये बताइए कि इस व्रत को कैसे किया जाता है।
मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा, पर इस जन्म में मैं कुछ नहीं जानता। ऋषिवर, अब आप ही कृपा कर मुझे इस व्रत का विधान बता सकते हैं। तब वाल्मीकि जी बोले, अधिक मास के आने पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। जो त्रिकाल संध्या करता है वो किसी पाप में लिप्त नहीं होता। यदि उससे कुछ भूलें हो भी जाती हैं तो वो भी संध्या के प्रभाव से तत्काल नष्ट हो जाती हैं। ये सनातन संस्कृति को दिया हुआ ईश्वर का वरदान है। संध्या वंदन एक वरदान है जिससे प्राय हम इस कलयुग के लोग वंचित रह जाते हैं। इसे प्रारंभ करने से पहले 3 आचमनी करने पड़ते हैं और ध्यान यही रहता है कि स्वयं मोहिनी अवतार मुझे अमृत दे रहा है। पहली आचमनी के साथ कहा जाता है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी आचमनी के साथ आता है, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी आचमनी के साथ, सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रियताम स्वाहा। भक्तों, ध्यान से देखिए, इन 3 आचमनियों से शरीर स्वस्थ रहने लगता है, आयुष्य बढ़ने लगती है, क्योंकि इसमें शरीर के अंग अंग में अमृत के कारण बल आने लगता है। इसके अलावा पाप के नाश के लिए भी इसमें इस मंत्र से आचमनी होती है। सूर्यश्च मन्युश्च मनुपतयश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यत् रात्र्या पापम अकारसम मनसा वाचा हस्ताभ्याम उदरेण शिशुना रात्रिस्तद्वलं पतु यत्किंच दुरितं मयि इदम् अहम् आपो अमृत योनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। उसके बाद में आचमनी करते हुए ध्यान भी करना होता है परम ब्रह्म परमात्मा का। ऋतं च सत्यं च अभिददात तपसो अद्य जायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रात् अर्णवात् अधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः। अर्थात जिसने इस सारे संसार को बनाया है, जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, जिसने दिन और रात बनाए हैं, जिसने सारी कायनात को बनाया है, या सारी कायनात के रूप में जो स्वयं प्रकट हो रहा है, वो ही ईश्वर पूर्णांश से मेरे अंतःकरण में प्रकट हो और इसे प्रकाशित करे। फिर पाप पुरुष को शरीर से वाम नासिका से बाहर निकलते हुए देखा जाता है और उसे हुंकार मात्र से जलाकर राख कर दिया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप होता है इसमें।
जिससे बुद्धि कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती। इंसान गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। जो त्रिकाल संध्या करता है, ईश्वर उसके सारे पाप माफ कर देता है। उसी को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध होना अति आवश्यक है। स्नान आदि से शरीर शुद्ध होता है, पर संध्या वंदन से मन और आत्मा भी और बुद्धि भी शुद्ध होते हैं और चैतन्यांश प्रकाशित होने लगता है, ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। संध्या वंदन करने के बाद में अपने कुल देवता का ध्यान और करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनकी आशीर्वाद अति आवश्यक होती है। उनका आशीर्वाद लेकर के फिर अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए। गणेश जी को भी वंदन पूजन करना चाहिए। उसके बाद अपने पूर्वजों को भी नमस्कार करना चाहिए। पिता पितामह प्रपितामह को, और आशीर्वाद लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए कि आप आशीर्वाद दें, आज्ञा दें कि मैं पुरुषोत्तम मास की व्रत को कर सकूं। आप मेरे मार्गदर्शक बने। फिर सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषियों, मुनियों और साधुओं संतों को नमस्कार करना चाहिए। इन सब का आशीर्वाद लेने के बाद अपने सामने एक चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर उस पर चावल से अष्टदल बनाना चाहिए और उसके ऊपर एक तांबे का, मिट्टी का या चांदी का या सोने का कलश भर के पानी से रखना चाहिए। और इन अष्टदल की 8 पुकड़ियों पर रुक्मणी आदि अष्ट देवियों का आवाहन करना चाहिए। ये देवियां हैं रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागंजीती, लक्ष्मणा और भद्रा। इन 8 के साथ में कलश के ऊपर प्लेट रख करके उस पर भगवान श्री कृष्ण की किसी भी स्वरूप को स्थापित किया जा। जिस स्वरूप में आपको प्रेम आ जाए वो सारे ही स्वरूप अच्छे हैं, सारे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। उन्हें वहां आवाहित करना चाहिए। उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। पुरुष सूक्त से, पंचामृत से उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। और उसके बाद षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के द्वारा कही गए अलौकिक श्री कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वयं भगवान शिव ने इस मंत्र का जाप किया और सिद्ध किया। भगवान शिव कहते हैं यही एकमात्र मंत्र है जो एक बार जपते ही सिद्ध हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये,
श्री गोपी जन वल्लभ चरणान् शरणं प्रपद्ये। श्री गोपी जन वल्लभ चरणान् शरणं प्रपद्ये। अधिक मास में सिद्ध किया जाने वाला ये अनोखा मंत्र है, परंतु जिसने अपने गुरु से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली हो वो उसी मंत्र का भी जाप करेगा चलेगा। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्ण आदि कोई भी मंत्र, सभी मंत्र उसी पुरुषोत्तम भगवान के हैं, उसी की ओर ले जाते हैं। पूरे भक्ति भाव से उसका पूजन करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत आदि कथाओं का श्रवण भी किया जाना चाहिए। इसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति, अलौकिक प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। कलयुग में ये भक्ति बड़ी मुश्किल से ही सुलभ हो पाती है, परंतु इन पुराणों के श्रवण से भक्ति स्वयं ही अंतःकरण में आकर के प्रकट हो जाती है। और ये भक्ति जैसे ही प्रकट होती है तो सारे गम, सारे दुख भूल जाता है और धीरे धीरे नर और नारायण का फर्क ही समाप्त हो जाता है। अधिक मास में पूजन की विधि यही है भक्त। धृढ़ से वाल्मीकि इस प्रकार कहने लगे और आज 20वें दिन की कथा को यहीं विश्राम मिलाता है। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे देवादिदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे आश्रय आप ही बन जाओ। मेरे सर पर अपना वरद हस्त रख दो। मेरे अंतःकरण में स्वयं ही प्रकाशित हो जाओ। आओ प्रभु, मेरे मन मंदिर में अपना राज तिलक करवाओ। विवेक और ज्ञान से सजी हुई मेरी बुद्धि को भी अपनी प्रेयसी बना दो। मेरे अहंकार को प्रभु ओंकार में मिला दो और आत्मा का परमात्मा से एकाकार करा दो। बस इतनी सी इच्छा लेकर के आपकी शरण में आया हूं। मुझ शरणागत की विनती को अवश्य ही स्वीकार करो परम। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।